हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इसमें से आपको जो है राइट आंसर चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसको मैंने आपको समझाया था लेसन के एक्सप्लेनेशन में ही, आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको पढ़ना अच्छे समझ में आएगा। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से पास नहीं होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो आपको ये बताना है कि कहाँ से वो पास नहीं होती है। तो इसका आंसर आएगा उड़ीसा। ठीक है, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। देखो लॉन्गिट्यूड के बारे में मैंने बता रखा है, उसमें लैटिट्यूड के बारे में बता रखा है। तो द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। ठीक है, इसमें से कॉमन फ्रंटियर्स जो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम की कौन है? चाइना है, भूटान है, नेपाल है या फिर म्यांमार है? तो इसमें है सी वाला ऑप्शन होगा इसमें, नेपाल। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम ये सब पड़ोसी हैं। ठीक है, यानी इनकी जो फ्रंटियर है कॉमन है, नेपाल है इनकी। ठीक है, कॉमन फ्रंटियर्स किसकी है? नेपाल। अब फोर्थ आता है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन। अगर आप जो है कावरत्ती विजिट करने की सोच रहे हो समर वेकेशन के दौरान, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें आप जाना चाहेंगे? तो पांडुचेरी जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार या फिर दमन एंड दीव। तो हम लक्षद्वीप जाएंगे क्योंकि कावरत्ती जो है लक्षद्वीप की कैपिटल है। ठीक है, तो लक्षद्वीप जाना होगा। कावरत्ती सिचुएटेड एट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप। हो गया ये? ठीक है, चलिए फिफ्थ है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा दोस्त जो है एक ऐसी कंट्री में रहता है विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, जो कि इसमें से कौन सी जो भारत के साथ जो है लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करना चाहता। आइडेंटिफाई द कंट्री, तो भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो इसका आंसर होगा तजाकिस्तान। तजिकिस्तान डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तजिकिस्तान जो है इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री जो है शेयर नहीं करता है। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो आइलैंड पड़ते हैं उस वाले ग्रुप का नाम आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट है इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो पड़ता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, विद द मेनलैंड एक्सटेंडिंग बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. The Tropic of Cancer divides the country into almost 2 equal parts, where the Lakshadweep Island, मतलब Tropic of Cancer जो है कंट्री को 2 equal parts में डिवाइड करती है, where the Lakshadweep Island lie in the Arabian Sea in the southwest of the mainland and the Andaman and Nicobar Island lie in the Bay of Bengal to the southeast of the mainland. ठीक है, तो कौन कौन से हैं? अरेबियन सी साउथ वेस्ट में और अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर तो समझा दिया है, साथ में अगर आप जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। देखो बताना है कि जो कंट्रीज़ के नेम बताने हैं जो भारत से बड़े बड़े हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है, 7th है वो, उससे बड़े बड़ी भी और भी कंट्रीज़ हैं। तो जैसे सबसे बड़ा कंट्रीज़ है उसके सीक्वेंस वाइज आपको लगाना। तो सबसे बड़ा है रशिया। रशिया बहुत बड़ा देश है। द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया आर रशिया। रशिया के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए का चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरीके से आते हैं, फिर लास्ट में इंडिया आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश रशिया है, उसके बाद जो है लास्ट में इंडिया है। इंडिया 7वें नंबर पर है। तो रशिया इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज। रशिया सारे देशों में बड़ा है, विद एन एरिया ऑफ 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वाइल इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका एरिया भी बहुत बड़ा है। थर्ड है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप जो है इंडिया में पड़ता है? तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड
लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ता है साउथ ईस्ट में। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15 to 200 किलोमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप इज 7516.6 किलोमीटर। तो कोस्ट लाइन क्या होती है? देखो, जब लैंड जो है समुद्र से मिलती है तो उसके बीच में, बीच वाले पार्ट को कोस्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। जब लैंड, जैसे इंडिया की जो बाउंड्री है ना, जब समुद्र से मिलती है तो उसके बीच वाले पार्ट को कोस्ट लाइन कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच आइलैंड कंट्रीज आर साउदर्न नेबर्स, कि हमारे कौन से आइलैंड कंट्रीज जो हैं वो हमारे साउदर्न नेबर्स हैं, यानी कि पड़ोसी हैं, दक्षिणी पड़ोसी हैं। तो दक्षिणी पड़ोसी, ठीक है। तो फोर्थ पर आता है द आइलैंड कंट्रीज दैट आर साउदर्न नेबर्स आर श्रीलंका एंड द मालदीव्स, ठीक है। जो साउथ में है, मैप में देखना आप लोग, समझ में आएगा, श्रीलंका और मालदीव्स हैं हमारे। तो मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव्स आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है लक्षद्वीप के साउथ में। वेयर श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार। श्रीलंका कहाँ पर है? इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फ्रॉम द पाक स्टेट और द गल्फ ऑफ म्यांमार के पास जो है स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। तो देखो, सन जो होता है वो 2 घंटा जल्दी निकलता है अरुणाचल प्रदेश में एज कम्पेयर टू गुजरात। अब गुजरात की जो तुलना की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, जो सूर्य जो उगता है वो 2 घंटा पहले निकल जाता है इन द वेस्ट बट द वॉचेज, लेकिन जो वॉचेज है इंडिया की वो सेम टाइम दिखाती हैं। हाउ डज दिस हैपन, तो ये सब कैसे होता है? इसका आंसर है द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री। देखो, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है भारत का वो है 30 डिग्री, यानी कि जैसे 15 डिग्री में 1 आवर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री में 2 आवर कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। तो मतलब 15 डिग्री में 1 आवर कंप्लीट होता है, तो 30 डिग्री में 2 आवर कंप्लीट हो जाएंगे। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ठीक है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है छोटा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की अपेक्षा। तो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। एज अरुणाचल प्रदेश लाइज टू द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, जैसा कि देखा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे ईस्ट में पड़ता है, तो इसीलिए सूरज वहाँ जल्दी उगाता है। तो गुजरात तक पहुँचने के लिए पूरा 2 घंटा का समय लगता है। द सन राइजेज हेयर अर्लियर व्हेन कंपेयर टू गुजरात द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसके हिसाब से टाइम लिया जाता है। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। सारे देश में स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के हिसाब से टाइम लिया जाता है, इसीलिए सब जगह की जो घड़ियाँ हैं वो सेम टाइम दिखाती हैं, ठीक है। 2 घंटे का डिफरेंस तो है, लेकिन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के हिसाब से टाइम लिया जाता है, इसलिए सब जगह की जो वॉचेस हैं वो सेम टाइम दिखाती हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन आता है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है उसके हिसाब से इंडियन ओशन का जो है बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। क्यों है ऐसा, इसमें बताइएगा आप। तो इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एंड इज लोकेटेड इन अ सेंट्रल पोजीशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। देखो, इंडिया क्या है, जो उसकी जो पोजीशन है ना, बिल्कुल बीचों बीच है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के। तो द इंडियन ओशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इंडियन ओशन क्या है, जो भारत की जो लोकेशन है उसके हिसाब से उसको एक स्ट्रेटेजिक जो है लोकेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी भी देश तक जाना है तो हमें समुद्र की रास्ते से, मतलब हमें मान लीजिए इंडियन ओशन से किसी भी देश में जाना है तो हमें इंडिया से होकर ही जाना होगा, मतलब इंडिया की जो लोकेशन है वो बिल्कुल बीच में है। तो जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज विद द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, द डिकन पेनिनसुला ऑल्सो protrudes into the Indian Ocean, thus helping India establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. There are no other country like India in the world which has a long coastline on the Indian Ocean and thus justifying the naming of an ocean after it. Okay. तो देखो क्या है, हमें मतलब समुद्र की तरफ से इंडियन ओशन से अगर जाना है, किसी भी देश में जाना है ईस्ट एशिया में, तो मान लीजिए जैसे इंडोनेशिया जाना है, ब्रूनी जाना है, फिर म्यांमार में जाना है, इन जगह कहीं पर भी जाना है, जैसे ट्रेड वगैरह के लिए जाते हैं ना, ट्रेड वगैरह के लिए जाना आना होता है उधर, तो हमें इंडिया से होकर ही जाना होगा, ठीक है। इंडिया से होकर जाएंगे तभी जो मतलब इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल बीचों बीच दी गई है, तो इंडिया से होकर जाएंगे, इसीलिए इस इंडियन ओशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। डिकन पेनिनसुला से होते हुए जाएंगे, चाहे कहीं पर भी जाना हो तो हम इंडिया होकर ही जाएंगे, समुद्र से जाना है कहीं पर तो इसीलिए देयर इज़ नो अदर कंट्री लाइक इंडिया इन द वर्ल्ड। इसीलिए संसार में इंडिया की तरह कोई और देश नहीं है जिसकी जो कोस्ट लाइन हो
वो इतनी अच्छी हो। विच हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन जो है वो लंबी है ऑन द इंडियन ओशन एंड दस जस्टिफाइंग द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है इंडियन ओशन, इस समुद्र की वजह से ही, कोस्ट लाइन की वजह से इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। ठीक है, तो कैसा लगा बता देना आप लोग कैसा लगा है। क्वेश्चन आंसर सब अच्छा है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं आपके कंप्लीट। पसंद आए हैं तो उनको लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।